तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नाटक से रूबरू कराने वाला हूं जो आपको बहुत ज़्यादा सीख देंगे। तो पहले नाटक को देखते हैं, क्योंकि इस नाटक में मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि इसमें आवाज़ आ रही थी तो मैंने इसे काट दिया है, ठीक है। और मैं इसमें वॉइस ओवर करूँगा, इसको पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए, इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने महाशिवरात्रि के दिन अपलोड किया था, वो वीडियो मुझे किसी कारणवश डिलीट करना पड़ा, क्योंकि इससे किसी को इशू हो रहा था, ठीक है गाइस। तो ये मैं नहीं बताना चाहता, ये प्रॉब्लम है कुछ। तो चलिए नाटक को देखते, बहुत मज़ा आएगा, चलते हैं। राजकुमार सर, तो फाइनली यहाँ से नाटक स्टार्ट होता है। नाटक की शुरुआत में बहुत सारे कैरेक्टर को दिखाए जाते हैं और फिर अदालत को दिखाया जाता है। मगर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं क्या हुआ था। तो यहाँ शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक परिवार जो काफ़ी ज़्यादा खुश है, उनका परिवार खुशियों से भरा हुआ है। और नाटक में दिखाया जा रहा 3 कैरेक्टर, जिसमें से बड़े भाई विवेक और उसके छोटे भाई शेखर और विवेक की पत्नी रचना। इनमें से विवेक का छोटा भाई खेती गृहस्थी यानी वो किसान है, और इसका जो बड़ा भाई विवेक है वो कारखाना में वेल्डिंग का काम करता है। और ये तीनों अपने जीवन में बहुत खुश है और आनंदमय जीवन बिता रहे थे। अब आगे दिखाया जाता है कि जो विवेक है, जहाँ वो काम करता है, जिस कारखाना में काम करता है, वहाँ का जो मालिक है सेठ रेवती प्रसाद। और ये जो रेवती प्रसाद था वो बहुत ज़्यादा होशियार था, वो अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को फंसाता था। अब और इस नाटक में और भी 3 कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। पहला जो कारखाना का मैनेजर है ध्रुव सिंह, और 2 और लोग जो उनकी फैक्ट्री में काम करते थे, विराट और जग्गा, जो मुफ्त के काम के भी पैसे लिया करते थे। इन्हें देने से मुंशी मना कर देता है। उसके बाद विराट और जग्गा का सीन दिखाया जाता है, जहां वो दोनों बात करते हैं और कहते हैं कि क्या मिला इस फैक्ट्री में काम करके। मगर दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से वो दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं और फिर जश्न मनाना। वो नाचते गाते और जश्न मनाते रहते थे। विराट और जग्गा, इन्हें अपनी फैमिली से भी मतलब नहीं होता था कि वो कैसे जी रहे होंगे। अब एक तरफ दिखाया जाता है विराट की पत्नी, जो विराट की अत्याचारों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। विराट का एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटा बंटू जो काफ़ी ज़्यादा बीमार था, मगर विराट हर दिन की तरह इस दिन भी वो दारू पी कर आता है और फिर वो अपनी पत्नी भावना को गाली देने लगता है और मारने लगता है। और विराट इतने भी होश में नहीं होता है कि वो ठीक से खड़ा भी रह पाए। अब एक तरफ दिखाया जाता है जो शेखर का भाई विवेक है, वो अपने भाई के लिए मशीन लेना चाहता है। मगर सेठ रेवती प्रसाद विवेक से पूछता है, विवेक तुमने क्यों लिए 10,000? विवेक, यहाँ विवेक की आंखों में नमी थी। मैं अपने भाई के लिए पानी पटाने की मशीन लेना चाहता हूँ। मगर विवेक को ये पता नहीं था कि उसका जो सेठ है रेवती प्रसाद, वो उसके साथ एक खेल खेल रहा है, उसे अपने जाल में फंसा रहा है। उसे 10,000 की जगह पर 50,000 दे डालता है और उसे अपने जालों में फंसा लेता है। अब रेवती प्रसाद ने जो विवेक को पैसे दिए थे, उसे चोरी करने के लिए 2 चोरों को उसके घर को भेज देता है। अब अगला जो सीन दिखाया जाता है वो विवेक और शेखर के घर को दिखाया जाता है, जहाँ चोर घर में घुस चुके थे और वो विवेक के पैसे को चोरी कर वहाँ से ले जाते हैं। जब विवेक सुबह उठता है, वो देखता है कि उसके बैग से पैसे निकल गए हैं। अब वह बहुत रोने लगता है। वो कहता है, मैं अपने भाई के लिए जो मशीन लेने वाला था वो मैं कैसे लूँगा। इधर शेखर भी बहुत ज़्यादा हताश था और उसकी पत्नी रचना जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अब एक तरफ विवेक सेठ के पास पहुंचता है। वो कहता है, सेठ जी मेरे पैसे चोरी हो गए सेठ जी। वो रोते हुए सेठ को बोलता है, सेठ जी मेरे पैसे चोरी हो गए, मैं क्या करूँ सेठ जी। मगर यहाँ विवेक को ये पता नहीं था कि ये जो सारा खेल रचा गया है वो इन्हीं के सेठ रेवती प्रसाद के द्वारा किया गया है। यहाँ विवेक की आंखों में नमी थी और वो सेठ के आगे गिड़गिड़ा रहा था। वो कह रहा था, सेठ जी मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे भगवान हो आप, कुछ तो करो। फिर सेठ मैनेजर को कहता है, मैनेजर विवेक को 50,000 और दे दो। मगर सेठ विवेक से कहता है, विवेक तुम्हें इस 50,000 के ब्याज भी देने होंगे और तुम्हारे हर महीने की सैलरी से 5,000 काट लिए जाएंगे। अब यहाँ से सीन को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ विवेक कारखाना में मेहनत से काम कर रहा होता है और इधर विराट और जग्गा फालतू के काम कर रहे होते हैं। और विवेक विराट से कहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बच्चे और तुम्हारा एक बेटा बंटू जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। मगर यहाँ विराट कहता है, तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम बहुत उछल रहे हो। विराट कहता है, मैं तुम्हारा ये घमंड को चूर करके रहूँगा, ये मैं वादा करता हूँ, ये दावा करता हूँ।
विराट विवेक को कहता है तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम क्यों इतना उछल रहे हो, ये मेरी मर्जी मेरी लाइफ है। वो बार बार एक ही बात बोलता है, मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ दूंगा। अब यहाँ दिखाया जाता है जो विवेक का भाई है शेखर, उसे विराट उसके भाई के प्रति उसे बहकाया जा रहा था। यहाँ पर विराट ने शेखर के दिलों में विवेक के लिए नफरत के बीज को बो चुका था। अब वो दोनों इसका मजा लेते हैं। वो कहता है विराट से पंगा पड़ेगा महंगा। अब यहाँ दिखाया जाता है विवेक जब शेखर के कमरे में आता है तो वो देखता है कि शेखर बहुत देर तक सो रहा था। वो अपनी पत्नी रचना को कहता है कि शेखर को उठाओ, वो अभी तक सो रहा है। रचना उसे उठाती है, शेखर उठो उठो शेखर उठो। अब शेखर के दिलों में जो विवेक के प्रति आग थी वो बढ़ती जा रही थी और दोनों के बीच में शेखर विवेक से कहता है कि आप मुझे ज़मीन और जायदाद की एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं देना चाहते। शेखर की बातों को सुनकर विवेक भावुक हो जाता है। अब दिखाया जाता है जो विराट है और उसका मित्र जग्गा, वो दोनों फिर आते हैं और वो दोनों शेखर को इतना भड़का देते हैं कि शेखर अपने भाई विवेक को मारने के लिए चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो विवेक है वो अपनी सारी ज़मीन और जायदाद अपने भाई शेखर के नाम कर देता है। और वहीं शेखर गन लेकर पहुंच जाता है। विवेक बोलता है शेखर ये क्या कर रहे हो तुम, शेखर ये क्या कर रहे हो। शेखर उसकी बातों को नहीं मानता और उस पर गोली चला देता है और वो मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और वो जाते जाते अपनी पत्नी रचना को ज़मीन के पेपर सौंप देता है और कहता है रचना, मैंने अपनी सारी जायदाद प्रॉपर्टी सब शेखर के नाम कर दी है, मैंने उसके लिए मशीन भी लाई है, उसे वो भी दे दो। अब शेखर यहाँ पर भावुक हो नीचे गिर गया और एक तरफ विवेक की पत्नी बहुत ज़्यादा रो रही थी और दूसरी तरफ शेखर की आंखों में आंसू। और वहीं दूसरी ओर पुलिस आता है और शेखर को गिरफ्तार कर उसे ले जाता है। चलाओ गोली। रचना, शेखर को मत डांटना रचना। और शेखर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और विवेक की पत्नी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। अब विवेक की जीवन यहीं तक थी। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो विराट है अपनी बंदूक को अपनी पत्नी भावना को देता है और कहता है इसे ऐसी जगह छुपाओ कि कोई खोज ना सके, अगर ये पुलिस के हाथों में पड़ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो विवेक की पत्नी है रचना, वो अपने पति के अंतिम संस्कार कर रही होती है। वहीं रचना की आंखों में आंसू थी, वह अपने पति के अंतिम संस्कार करते समय फूट फूट कर रो रही थी। उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति उससे दूर चले गए हैं और वह रोती जा रही थी। अब यहाँ विवेक के मृतक शरीर को पूरे रीति रिवाज के साथ आगिस्म किया जाता है और जिसके बाद विवेक के शरीर को मुक्ति मिल जाती है। अब आगे ये सीन दिखाया जाता है जो आपने पहले शुरुआत में देखी थी, अदालत। अब यहाँ क्या होता है, जो भावना होती है विराट की पत्नी, वो कहती है जज साहब मेरे पति ने शेखर के भाई को गोली मारी। पति की काली करतूतों को जज को पूरी तरह से बता देती है और जो शेखर का वकील होता है वो सारे सबूत एविडेंस जज को दिखा देता है। और उसके बाद सेठ रेवती प्रसाद के भी बारे में पता चल जाता है और यहाँ पर उसकी इज्जत के साथ साथ उसके पैसे भी चले जाते हैं। और वहीं शेखर रेवती दास को कहता है कि क्या किया था मेरे भाई ने, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। और शेखर ऊपर देखते हुए आंसू भरे आंखों से अपने घुटनों पर गिर अपने भाई से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। और फिर जज अपनी कार्रवाई की और सेठ रेवती प्रसाद विराट और जग्गा को कड़ी से कड़ी सजा दी और फाइनली यहाँ पर नाटक की समाप्ति होती है। गाइस फाइनली ब्लॉग यहीं तक है, एंड हो जाता है और लास्ट में देखिए क्या सब कैसे अपना मेकअप करते हैं और कैसे उतारते हैं, इनसे पूछते हैं आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। वैसे हम नहीं करवा रहे थे, आप खुद कर रहे थे, पता है। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा ये देखिए प्यारे मित्र विनय कुमार जी
और ये हमारे सर है, जहाँ हम स्कूल पढ़ते थे वहीं पढ़ाते थे। बहुत अच्छे सर है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो इसे मिलिए जो भी लड़की बात है, वो तुमसे बात कर दो। हाँ, बाल तो निकाल दी तुम, तो निकाल दिया तुम। देखिए देखिए वीडियो देखिए।